एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ इराक का लड़ाका संगठन, तो चौथी तरफ हूती लड़ाके। इन सब के बीच दो बड़ी खबरें और बुरी खबरें अमेरिका और इजराइल के लिए निकलकर सामने आई। हमने आपको दिखाया था कि कैसे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की ताकत कमजोर हो रही है। अभी हाल ही में खबर निकलकर आई कि ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए 3,500 अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट में उतारा गया है कि जाइए कुछ नई रणनीति बनाइए। ऐसे ही रणनीति बनाने पहुंचे कई सेना के अधिकारी और कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। जी हां, 37 अमेरिकी सैनिक हलाक हो जाते हैं। यह खबर से उभर पाता अमेरिका बौखलाहट जो दिख रही थी ट्रंप में, पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ था। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई, 300 से ज्यादा इजरायली सैनिक भी ढेर हो गए। ये किस तरीके से घटनाक्रम घटा है वो तो दिखाऊंगा ही, ताजा हमले भी दिखाऊंगा कि कैसे हालात बना दिए गए। बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, उस पर एक बहुत बड़ा हमला ईरान ने किया। यहां से भी अमेरिका के लिए बुरी खबर निकल कर आई। यहां पर खड़ा हुआ उनका एक विमान स्वाहा हो गया। कुवैत से लेकर बहरीन तक हर तरफ सिर्फ हाहाकार है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देखिए, बड़ी खबर है। खबर क्या है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी कि IRGC ने एक बयान में कहा, क्या कहा, यूएई में एक ऐसी जगह जहां अमेरिकी सैन्य अधिकारी जमा हुए थे पर हुए हमले में 37 लोग मारे गए। 37 लोगों की मौत हो गई। इसमें लोग क्या, अमेरिका के सैनिक और अधिकारी। यूएई में भारी तादाद में इन्हें उतारा गया था। हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि यूएई जो है वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला करने दे रहा है। इससे पहले भी खबर थी कि खार्ग आइलैंड पर, ईरान के खार्ग आइलैंड पर जो हमला हुआ था वो यूएई की वजह से हुआ था। यूएई की जमीन का इस्तेमाल किया था जिसके जहां से दागी गई थी मिसाइलें खार्ग आइलैंड पर। उसके बाद यूएई के कई प्रतिष्ठानों पर, मतलब अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ था। लेकिन अब एक बड़ा हमला, दावा किया जा रहा है ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जिस 5 से 6 घंटे पहले ये नई खेप अमेरिकी सैनिकों की यूएई पहुंची थी। इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी इन अधिकारियों को कि अपनी ट्रुप के साथ मिलकर कोई एक नई रणनीति बनाइए जिस रणनीति के जरिए ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सके। ये लोग वहां पर खड़े थे, तकरीबन 200 सैन्य अधिकारी और सैन्य अधिकारियों के साथ साथ सेना के जवान खड़े थे। अचानक से हमला होता है और इस हमले में 37 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी हलाक हुए हैं, मारे गए हैं। बयान में बताया गया कि कल IRGC नौसेना द्वारा यूएई में अमेरिकी अधिकारियों की गुप्त बैठक की जगह पर किए गए हमलों के परिणाम स्वरूप 37 लोग यानी 37 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी मारे गए। कई अन्य घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं, तो की तादाद भी 200 सैनिकों की थी। इसीलिए यह और ज्यादा बड़ा हो गया है कि ये हमला हुआ। इस हमले की वजह से पेंटागन तक हड़कंप मचा हुआ है कि जिन नए खेप को भेजा गया यूएई में या फिर मिडिल ईस्ट में, उनको भी अटैक किया जा रहा। आप देखिए, इजराइल ने स्वीकार किया कि लेबनान युद्ध 2 मार्च 2026 की शुरुआत से अब तक उसके 309 अधिकारी और सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। यह बयान किससे मैच करता है? हमने आपको तकरीबन 10-12 दिन पहले एक खबर दिखाई थी। खबर में हमने आपको बताया कि IRGC के जो हेड है वो और उसके बाद IRGC के प्रवक्ता दोनों ने आगे आकर बताया कि 15,000 सैनिक अभी चाहिए, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, हर जगह मोर्चे खोल रहे हैं। अब हर जगह मोर्चे तो खोल रहे हो, लेकिन इस मोर्चे के बीच उसे संभालने वाले कौन है? लगातार पहले ही हमास के साथ लड़ते लड़ते IDF की तादाद यानी इजराइल की सेना में जो सैनिक है उनकी तादाद कम हुई है। अब इन सब के बीच आपने जो हिजबुल्लाह के साथ मोर्चा खोला, उसकी वजह से लगातार अटैक में कई सैनिक मारे जा रहे हैं। हमें तकरीबन 8,000 सैनिक तो अभी चाहिए कि अभी भर्ती और तुरंत इन्हें बॉर्डर पर तैनात किया जाए। हम पर लगातार कमी हो रही है और देखिए 309 अधिकारी या तो मारे गए, अधिकारी और सैनिक या तो घायल हुए हैं, यानी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर होती जा रही है IDF की, इजराइल की सेना की। दूसरी तरफ इजराइल कभी कभी कहता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तो लगातार इस तरह का बयान देते हैं कि नहीं भाई, आप तो जानते नहीं हो, ईरान खत्म हो गया, ईरान पर मिसाइलें खत्म हो गई, ईरान की नौसेना नहीं बची, ईरान की सेना नहीं बची। उल्टा हो क्या रहा है? IDF के साथ ये हो रहा है। मैं अभी अमेरिका नहीं कह रहा हूं, हाँ अमेरिका फिर कहता हूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर कमजोर हुआ है। बम गोला बारूद यानी कि लॉजिस्टिक रसद वो कमजोर, ऊपर से सैनिकों की मारामारी अब शुरू हो गई है। बहुत सारी चीज चल रही, कोई देश साथ नहीं दे रहा। और अब देखिए एक और बड़ी खबर निकल कर आई। इसमें दावा किया गया ईरान ने इजराइल में अमेरिकी विमानों पर हमले का दावा किया है। इजराइल में जो एयरपोर्ट है, जो मिलिट्री एयरबेस है, वहां पर जो अटैक हुआ,
इसमें अमेरिका का एक विमान स्वाहा कर दिया। देखिए, बुधवार को ईरानी सेना ने दावा किया कि उसके हमलों में सुबह इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने यह भी कहा कि उसने यूएई में ड्रोन इंटरसेप्शन और युद्ध स्थलों को निशाना बनाया। पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया जहां पर अमेरिका का विमान लैंड था। अचानक से हुए इस हमले में उसका विमान को नुकसान पहुंचा है, यानी डैमेज हुआ है। कितना ये पता नहीं है, लेकिन फिलहाल अमेरिकी विमान पर हमला। वहीं यूएई पर अटैक हुआ, ड्रोन इंटरसेप्शन और युद्ध स्थलों को निशाना बनाया, जो मैंने अभी आपको खबर भी दिखाई। वहां 37 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी मारे गए। आईआरजीसी ने कहा कि नए किए गए हमलों में कम से कम 100 भारी मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। ईरान और उसके सहयोगियों की तरफ से हमलों की ताज़ा लहर में 100 से ज़्यादा भारी मिसाइल और हमलावर ड्रोनों के अलावा कम से कम 200 रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ये अलग अलग जगह हुए हमले किए हैं। आईआरजीसी ने यह भी कहा कि इजराइल के अलग अलग ठिकानों के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। यूएई के साथ साथ बहरीन में भी अमेरिकी सेना की मेजबानी करने वाला एक ठिकाना और कुवैत के अल आदिरी अड्डे पर स्थित अमेरिकी हेलीकॉप्टर इकाई शामिल है, जहां पर एक बड़ा हमला किया गया। तो यूएई के साथ साथ बहरीन के साथ साथ कुवैत, यहां पर कहर बरपा अमेरिकी बेस पर। आईआरजीसी का दावा है कि अल आदिरी अड्डे पर एक हेलीकॉप्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया। ईरान के सरकारी प्रसारक और आईआरआईबी द्वारा प्रसारित एक बयान में आईआरजीसी ने कहा कि हमले पूरी तीव्रता और शक्ति के साथ जारी रहेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर। यह सोचा जा रहा हो कि रहम बरसा पड़ता जाएगा, नहीं, क्योंकि बार बार बीच बीच में जो हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से होते हैं, वो उस हमले के बाद कहानी और बिगड़ जाती है। अब जरा ताज़ा हमले भी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये वीडियो निकलकर सामने है, पहले वीडियो देखिए। ये देखिए हालत क्या है, बिल्डिंग की हालत देखिए। बिल्डिंग का एक हिस्सा तो गायब सही हो गया, ऐसा लग रहा, पूरी तरह झुक गई बिल्डिंग। ये देखिए तस्वीर देखिए, बेतहाशा उठता हुआ धुआं। ये एक ताज़ा हमले की तस्वीर है जिसमें भी किसी वहां से आई निकल गई। ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा घर तबाही के आलम, घर पूरा तरह तबाह हो चुका है। ये देखिए वही बिल्डिंग है जो भी मैंने आपको दिखाई थी, नीचे बेतहाशा मलबा पड़ा हुआ है। ये नए अटैक के बाद की स्थिति है। वहाँ पर दावा है कि 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई तेल अवीव पर, जिसकी वजह से न केवल इमारतें बल्कि कई घर भी इसकी चपेट में आए। हर तरफ कोहराम जैसे हालात खराब है। अब आपको मैंने बताया था कि एक यूनिवर्सिटी, ईरान की यूनिवर्सिटी पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था। ईरान ने बस ये कहा कि आपने हमला किया, इससे पहले भी आप एक स्कूल पर हमला कर चुके हैं, ये कहिए कि आपसे गलती हो गई, माफ़ी मांग लीजिए। 30 मार्च के लिए कहा था, नहीं माने, 30 मार्च तक माफ़ी नहीं मानी। 31 तारीख से अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक शुरू हुए। उसके बाद अभी एक दिन पहले ये कहा गया कि हम आपकी टेक कंपनियां जो होती हैं उन पर भी हमले करेंगे। और देखिए उसकी चपेट में पहला अमेजन आ गया। बहरीन में अमेजन के क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर पर ईरानी हमला हुआ। आईआरजीसी ने बहरीन के बाचेलको पर मिसाइलें दागी है, जहां AWS इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे सर्वर क्षतिग्रस्त हुए और सेवाएं बाधित हो गई हैं। यानी भारी नुकसान यहां पर भी अमेरिका को उठाना पड़ा है। नमस्कार।